हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज हाउस में। आज हम यहाँ पास्ट टेंस के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम यहाँ पास्ट टेंस का थर्ड टाइप पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब दो कार्य भूतकाल में किए गए होंगे। ठीक है, जब दो कार्य भूतकाल में संपन्न किए गए हैं और पहला कार्य पहले और दूसरा कार्य बाद में जो कंप्लीट होता है उसे हम लोग इस टेंस में यूज करते हैं। जैसे कि जो पहला कार्य जो संपन्न हुआ या कंप्लीट हुआ उसे पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं और जो कार्य उसके बाद कंप्लीट हुआ तो उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट, ये हो गया आपका पहले कार्य। ठीक है, पहला कार्य जो आपका खत्म हुआ। ठीक है, और सेकंड जो कार्य आपका जो खत्म हुआ है उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, उसमें पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, बाद का कार्य के लिए, बाद वाला कार्य के लिए, और इनके बीच में कनेक्टर के रूप में हम लोग आफ्टर या बिफोर यूज करते हैं। वो हम लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, कहां पर आफ्टर यूज होगा, कहां पर बिफोर यूज होगा। क्लियर है? इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर में पहला जो होगा स्ट्रक्चर आपका पास्ट परफेक्ट का होगा, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का होगा। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का जो कार्य होगा वो इसके हिसाब से ही होगा। मतलब कि पहला कार्य जो कंप्लीट होगा वो पास्ट परफेक्ट में और दूसरा कार्य जो भी कंप्लीट होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस कनेक्टर में आपका आफ्टर या बिफोर। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका इस टेंस का स्ट्रक्चर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा। इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल इसका देखते हैं जिससे कि हम लोग का ये कुछ और हम लोग का क्लियर हो जाएगा। ओके, हम लोग का जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कौन सा काम हो रहा है, यहाँ पर पहले काम हो रहा है रोगी का मरना। ठीक है, और डॉक्टर का आना बाद में संपन्न हुआ, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, द पेशेंट हैड डाइड। जो पहले संपन्न हुआ है उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट बनाएंगे और उसके बाद हम लोग कनेक्टर का यूज करेंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। दूसरा एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग का, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, मतलब चोर का भागना पहले संपन्न हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, द थीफ हैड फ्लीड अवे। ठीक है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, फ्लीड अवे बिफोर द पुलिस केम। ठीक है, इसका ट्रांसलेट हम लोग ये हुआ, द थीफ हैड फ्लीड अवे बिफोर द पुलिस केम। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। ठीक, दूसरा हम लोग इस पर सेंटेंस और देखते हैं जिससे कि हम लोग का कुछ और क्लियर हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। ठीक है, तो यहां पर पहले क्या काम हो रहा है, मेरा पहुंचना। ठीक है, घंटी बजा बाद में, तो जो पहले होता है वो हम लोग पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। इसमें लिखेंगे आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। ठीक है, आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग, घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, जब हम लोग वहां पहुंचे रात्रि भोज शुरू हो चुका था या चुकी थी। ठीक है, तो आप देख रहे हो जब भी लास्ट में चुका था, चुकी थी, ये सब आ रहा है तो वो क्या है, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, व्हेन वी रीच्ड देयर द डिनर हैड स्टार्टेड। ठीक है, डिनर का स्टार्ट होना आपका पहले हुआ है तो वो किसमें बनेगा, आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का। और ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का, व्हेन वी रीच्ड देयर द डिनर हैड स्टार्टेड। ठीक है, हम लोग का लास्ट एग्जांपल है, जब मैं उसके घर पहुंचा वह अपना कार्य कर चुकी थी। ठीक है,
तो जब मैं उसके घर पहुंचा, कार्य करना उसका पहले खत्म हुआ, मेरा पहुंचना बाद में, तो जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो किस में बनेगा, पास्ट इंडिफिनिट में, और जो कार्य पहले मेरे पहुंचने से पहले खत्म कर दी है तो वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो इसका हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जब मैं उसके घर पहुंचा, इसको क्या लिखेंगे, व्हेन आई रीच्ड हर होम। ठीक है, व्हेन आई रीच्ड हर होम शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया, When I reached her home, she had completed her work। ये आपका कॉमन एरर में पूछा जाता है, हैड मतलब सेंटेंस को आगे पीछे कर देगा, व्हेन लगा देगा, कभी बिफोर लगा देगा, कभी आफ्टर लगा देगा, हैड हटा के वहां पर बीन लगा देगा। ठीक है, या आपका सेंटेंस को ही अपोजिट कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस टाइप का सेंटेंस आपका कॉमन एरर में पूछा जाता है। छोटा छोटा जो आपका ग्रामर का रूल है ये सब आप लोग जान लीजिए अच्छा से। इससे क्या हो कि आप लोग जो बेसिक जानिएगा जब ग्रामर का, तो उससे आप लोगों का क्लियर होता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से पढ़िए मेरे साथ, मैं आप लोगों को ग्रामर का पूरा चीज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे, इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे, कुछ क्वेश्चन वगैरह बना के देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।